बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। हज दरख्वास्तों का 8वां दिन रिकॉर्ड टूट गया। हज दरख्वास्तें 8वें दिन बहुत ही ज़्यादा बैंकों के अंदर जमा हो चुकी हैं। मोहतरम आदमी ने हज अब बहुत ही कम कोटा रह गया है। पहले आइए पहले पाई की बुनियाद पर हज 2026 के लिए दरख्वास्तों का सिलसिला 11 अगस्त से 16 अगस्त तक दूसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है कि जो आदमी ने 2026 में अपनी दरख्वास्तें जमा नहीं कराई हैं अभी तक, वो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर अपनी दरख्वास्तें जमा करा दें, क्योंकि इस बार कुरानदाजी नहीं होगी। जो भी दरख्वास्त जमा कराएगा वो कामयाब करार दिया जाएगा। अब तक देखें जो दरख्वास्तें टोटल कितनी जमा हो चुकी हैं, इनकी तादाद कितनी है और बाकी कितना कोटा रह गया है, क्योंकि सरकारी आज़मीन हज का कोटा 1,18,000 है। लिहाजा इसमें अगर आपने अभी तक दरख्वास्तें जमा नहीं कराई हैं तो कोटा बहुत ही कम रह गया है। डेट वाइज के लिहाज से देखें तो जो पहला दिन था 4 अगस्त को, ये दरख्वास्तें 14,441 जमा हुई थी। डे 2 के अंदर 11,858 दरख्वास्तें टोटल जमा हुई थी। डे 3 के अंदर 12,338 दरख्वास्तें जमा हुई थी। डे 4 के अंदर 10,952 दरख्वास्तें जमा हो चुकी थी। डे 5 के अंदर 12,838 दरख्वास्तें जमा हो चुकी थी और डे 6 के अंदर 8,114 दरख्वास्तें जमा हुई थी। तो लिहाजा देखें अब जो डे 8 है यानी 11 अगस्त 2025 को जो दरख्वास्तों की तादाद जमा हुई है, बहुत ही रिकॉर्ड इजाफा हुआ है इसके अंदर और मज़ीद भी इसके अंदर इजाफा देखने में आ रहा है। अब तक की इतला के मुताबिक जो दरख्वास्तें टोटल अब जमा हो चुकी हैं डे 8 के अंदर कल शाम 6 बजे तक 14,156। इसके अलावा देखें ऑनलाइन दरख्वास्तों की तादाद भी 12 बजे तक देखें तो इसमें काफ़ी इजाफा हो चुका है। लिहाजा अब दरख्वास्तें जितनी भी जमा हो चुकी हैं उनके अंदर 1,18,210 सरकारी आज़मीन हज के लिए कोटा है। लिहाजा 84,697 तकरीबन 85,000 से भी अबव जो है अब तक दरख्वास्तें सरकारी आज़मीन हज ने अपनी जमा करा दी हैं। अब कोटा जो बनता है तकरीबन 33,000 का बच चुका है और सिर्फ 5 दिन अब हज दरख्वास्तों का जो 5 दिन आखिरी बचे हैं इसके अंदर सबसे पहले आज़मीन हज देखें, अगर आप हज पर जाना चाहते हैं तो अपने किसी भी करीबी नामज़द बैंक के अंदर दरख्वास्तें जमा करा दें। इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्क में मुकीम हैं, वो अपनी दरख्वास्तें किसी अज़ीज़ से या किसी करीबी रिश्तेदार के ज़रिए किसी भी नामज़द बैंक में जमा करा सकते हैं। इसके लिए आज़मीन हज के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा यानी फ़िटनेस का सर्टिफिकेट जो गैर मुल्की हैं उनके लिए भी ये हिदायत जारी कर दिया गया है कि आपने ये अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा जब आप बैरून मुल्क से पाकिस्तान जब आएंगे, वतन वापस पहुंचने के बाद ये अपना जमा करा सकते हैं। तो कोटा जो ही देखें मुकम्मल हो जाएगा, चाहे वो आज के दिन भी हो सकता है यानी 12 अगस्त 13 अगस्त जिस दिन भी ये कोटा मुकम्मल हो गया तो उसी दिन देखें ये हज दरख्वास्तों का सिलसिला थम जाएगा। लिहाजा पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जिन आज़मीन हज ने अपनी अभी तक दरख्वास्तें जमा नहीं कराई हैं वो लिहाजा फ़ौरन जाकर अपनी दरख्वास्तें जमा करा दें, क्योंकि इसके बाद इसके कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। इसके अलावा आज़मीन हज देखें जो आप हज पैकेज के अंदर तब्दीली करवाना चाहते हैं, हज पैकेज अगर आप लॉन्ग पैकेज है शॉर्ट पैकेज में आना चाहते हैं या शॉर्ट से लॉन्ग पैकेज में जाना चाहते हैं तो आप वज़ारत मज़हबी अमूर की वेबसाइट पर जाकर अपनी ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं या हेल्प नंबर जो दिए गए हैं आप उन पर भी ये कॉल करके अपनी प्रॉब्लम या अपने मसाइल की आगाही कर सकते हैं। इसके अलावा 65 साल से कम वाले इस ऑप्शन पर नो कर देंगे, क्योंकि जो कोरोना वैक्सीन होगी इसके बारे में वजाहत की गई है कि 65 साल से ऊपर वाले आदमी हज के लिए कोरोना सर्टिफिकेट लाजमी होगी। अगर देखें सर्टिफिकेट ना हो तब भी फॉर्म जो है आपने जमा करवा दें, क्योंकि हस्ब साबिक़ा मुतलका हज कैंप में ईद उल फितर के तकरीबन 20 दिन के बाद दीगर वैक्सीन के साथ उनके लिए कोरोना वैक्सीन का इंतज़ाम भी करके सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लिहाजा 65 साल से ज़्यादा आदमीन हज हैं तो कोरोना सर्टिफिकेट उनके लिए लाजमी है, लेकिन अभी आप देखें सिर्फ दरख्वास्त जमा करा दें। इसके अलावा सरकारी हज स्कीम में हज दरख्वास्तों की ये वसूली का दूसरा मरला है, इसके बाद कोई तीसरा मरला नहीं होगा। 16 अगस्त आखिरी डेट करार दे दी गई है। 16 अगस्त से पहले भी दरख्वास्तें जमा हो चुकी होंगी तो मुकम्मल कोटा हो जाएगा, तो ये दरख्वास्तों का सिलसिला रोक दिया जाएगा। लिहाजा आज़मीन हज जिन्होंने अभी तक अपनी दरख्वास्तें जमा नहीं कराई वो किसी भी करीबी नामज़द बैंक के अंदर जाकर अपनी हज दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। और इसके अलावा इसके साथ आपने जो पहली किस्त होगी अगर
आप 38 से 42 दिन हज पैकेज इंतखाब करना चाहते हैं तो आपके लिए 5 लाख रुपए हज फार्म के साथ जमा कराना होगा। अगर आप शॉर्ट हज पैकेज पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए 20 से 25 दिन पर मुहित होगा, उसके लिए आप 5.5 लाख रुपए जमा करा देंगे। तो ये पहली किस्त होगी जिसके अंदर आपकी कुर्बानी भी शामिल की जाएगी। लिहाजा मोहतरम आज़मीन हज जो हज पर जाना चाहते हैं वो अपनी दरख्वास्तें लाजमी जमा करा दें, क्योंकि इसके बाद ये कोटा ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है और इसका अजर सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी इस बार हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। कमेंट में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की लिखी आमीन काम आ सकती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।